हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए भारतीय आधुनिक इतिहास का आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप सभी इन सभी बातों को याद रखिएगा जिसके बारे में आज हम उल्लेख करेंगे। ठीक है, इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा बीच बीच में लाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो 1857 की क्रांति हुई है, इसमें अगर आप पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो सन याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 के जो युद्ध हुआ था उसमें जो बंगाल है वह अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो पहले बंगाल है अंग्रेज़ों के अधीन जब आया, 1764 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यह तीनों क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। इसी में अंग्रेज शासन करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद तीसरा जो प्रमुख घटनाएं होती है वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपका संविधान का टॉपिक है, इसको आप मेंस में पढ़ेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में यह उल्लेखित किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो प्लासी की युद्ध जो 1757 में हुआ है, बंगाल को अपने अधीन कर लिया है। 1764 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इस क्षेत्र को भी अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिए हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में यह उल्लेख किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अब प्रत्यक्ष शासन करेगा। तो यहाँ से आपके पृष्ठभूमि तैयार होती है 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो 1857 की क्या क्या प्रमुख कारण रहे, आइए इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कारण के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम प्रमुख क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्रांति के कारण देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण में आप देखेंगे डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि। जो डलहौजी की हड़प नीति थी, इसमें युद्ध के माध्यम से पंजाब और वर्मा क्षेत्र को शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कुशासन के आधार पर अवध और बरार क्षेत्र को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिए। इसके तहत राजाओं के जो पेंशन प्राप्त होते थे, जो उपाधियां धारण करते थे, इसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें प्रमुख डलहौजी हैं, जिन्होंने इनकी समाप्ति कर दी थी। तो ये आपके राजनीतिक कारण हैं। दूसरा है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में आप देखेंगे जिस तरह से लगान व्यवस्था थी, लगान व्यवस्था में क्या है, रैयतवाड़ी, जमींदारी और महलवाड़ी, इन सभी के कारण भी 1857 की रूपरेखा तैयार होती है। बताइए जी, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा, पूछा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने 1792 में प्रारंभ किया था। जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस ने, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में हाल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा सामाजिक कारण।
तो सामाजिक कारण में क्या है? सबसे पहली बात तो अंग्रेजी शिक्षा लागू करना। जो सती प्रथा है, नरबलि प्रथा है और दास प्रथा, इसका अंग्रेजों के द्वारा अंत करना। रंग भेद की नीति भी थी, अंग्रेज गोरे और भारत काले। जो विधवा पुनर्विवाह है, इसके लिए भी वे अधिनियम लाए थे। इन सभी के कारण भी आपके 1857 की पृष्ठभूमि तैयार होती है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। पहले आपसे पूछता हूं, बताइए सती प्रथा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत बेंटिंक के द्वारा किया गया है। नर बलि प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया है जी? नर बलि प्रथा का अंत किनके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, हार्डिंग के द्वारा नर बलि प्रथा का अंत किया गया है। अगला आपसे प्रश्न है, दास प्रथा पर अंत किनके द्वारा किया गया है? तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। दास प्रथा पर अंत एलन बरो के द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड एडम्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामाजिक कारण थे। चौथा देखिए, धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में क्या है? जैसे अंग्रेज आपके भारत में प्रवेश किए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिए। अनेक आपके धार्मिक जो प्रथाएं थी, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में भी हैं, इन सभी पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और क्या है? हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने नहीं दिया जाता था। मुस्लिम जो सैनिक थे उन्हें दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये आपके धार्मिक कारण से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं हैं जो 1857 की रूपरेखा तैयार करती है। पांचवा, सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में आप देखेंगे, हिंदू सैनिकों को तिलक अभी बात किए और मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखना, इस पर प्रतिबंध कर दिया गया था। जिस तरह पहले निःशुल्क डाक व्यवस्था थी कि जो सैनिक हैं अपने घर में निःशुल्क रूप से डाक का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन डलहौजी के द्वारा वह निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इससे सैनिक असंतोष हो गए। तो ये आपके सैनिक कारण हुए। छठवां, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में क्या है? यहीं से आपके प्रारंभ होती है। घटना की बात करें, दिसंबर 1856, लिख लीजिएगा बाद में। दिसंबर 1856 में आप देखेंगे, जो ब्रिटिश सरकार पहले बंदूक प्रयोग करता था, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग लाया गया। कब की बात है? दिसंबर 1856। पहले प्रयोग किया जाता था ब्राउन बेस। उसके बाद क्या लाया? नवीन एनफील्ड राइफल। इसी में आप देखेंगे कि यह अफवाह फैल गया था कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें गाय एवं सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो गाय आप देखेंगे तो हिंदुओं का प्रमुख, और सूअर की बात करें तो मुस्लिमों का। तो अफवाह फैल गया कि उस कारतूत में जो हिंदू सैनिक हैं और मुस्लिम सैनिक हैं, इनके धर्म भ्रष्ट करने हेतु इस चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके तत्कालिक कारण थे, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो ये आपके 1857 की क्रांति इसके कारण थे। ठीक है,
आइए कुछ प्रमुख तिथि हैं उसके बारे में देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तिथि है 29 मार्च 1857। अभी पहले देखिए, दिसंबर 1856 है, इसमें ब्राउन ब्रेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। 29 मार्च 1857 में आप देखेंगे सैन्य विद्रोह की शुरुआत हो गई। सैन्य विद्रोह की शुरुआत हो गई और कहाँ से हुआ? तो बैरकपुर छावनी से। और बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, जहाँ आप देखेंगे 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। इसी दिन सार्जेंट मेजर ह्यूजेसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। पुनः देखिए, बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ से आपके सैन्य विद्रोह की शुरुआत होती है, जहाँ 34वीं NI रेजिमेंट जो मंगल पांडे थे, उन्होंने सार्जेंट मेजर ह्यूजेसन इसकी गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। इसीलिए इन्हें 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसके बाद कौन सी तिथि है? 10 मई 1857। तो मेरठ छावनी, यहाँ से सैनिक विद्रोह प्रारंभ होता है, अर्थात 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कब? 10 मई 1857 को। लेकिन 31 मई 1857 को निर्धारित किया जाता है कि देश में एक साथ 31 दिसंबर 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन प्रारंभ कब हो गया? 10 मई 1857 को। तो ये आपके कुछ प्रमुख तिथि हैं, इसको आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो इसमें प्रमुख नेता के रूप में चुना गया था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, मुगल बादशाह थे जिन्हें अपने प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसमें याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति है उसमें मध्यम वर्गीय, शिक्षित वर्ग और मजदूर वर्ग, ये तीनों वर्ग ने भाग नहीं लिया था। कौन कौन सा? मध्यम वर्गीय, शिक्षित वर्ग और मजदूर वर्ग, ये तीन जो वर्ग हैं उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो कौन लिए थे? एक सिपाही जिनमें हिंदू और मुस्लिम, राजा अपने पेंशन और उपाधि के लिए, और जमींदार वर्ग। ठीक है, तो ये आपके संचालन में भाग किए थे 1857 की क्रांति में। आइए आंदोलन के नेतृत्व के बारे में देखते हैं, कौन कौन स्थान से किन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, उसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले कुछ प्रमुख बातें याद रखिएगा। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और प्रतीक चिन्ह था कमल एवं रोटी। इसको आप याद रखिएगा। तो आइए क्रांति का क्षेत्र के बारे में देखते हैं और नेतृत्वकर्ता के बारे में उल्लेख करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जिसे 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था, और इनके सहयोगी कौन थे? बख्त खां। लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। ठीक है, अवध और लखनऊ क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल। कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। झांसी
से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। जो बिहार पटना है इस क्षेत्र से कुंवर सिंह जगदीशपुर जो क्षेत्र है जो बिहार में स्थित है यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर आपको अवध दिया जाए तो अवध में आप आंसर लीजिएगा मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। मध्य भारत क्षेत्र में अर्थात ग्वालियर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। जबकि आप जानते हैं 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में भी प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो छत्तीसगढ़ से नेतृत्व कर रहे थे हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह। तो बताइए जी, हनुमान सिंह कौन से विद्रोह में सम्मिलित थे और वीर नारायण सिंह, आप कमेंट बॉक्स में अंत में बताइएगा इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं। जो कॉमन सी बात है, प्रश्न में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं। आपको बताना है हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह, इसके अलावा क्या और प्रमुख बातें हैं आप सभी बताइएगा। इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। बरेली से पूछा जाए तो खान बहादुर खां। असम से दीवान मणिरत्न दत्त। मेरठ से कदम सिंह। हरियाणा से राव तुलाराम। तो ये आपके प्रमुख क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता के बारे में हुआ। तो इस तरह से आपको जो प्रमुख तिथि है, नेतृत्वकर्ता का क्षेत्र है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा जाता है तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आप वीर सावरकर के बारे में प्रमुख बातें उल्लेखित की जा रही थी, तो याद रखिएगा इन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके 1857 की क्रांति की प्रमुख बातें हुई। आइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन आपके 1885 से प्रारंभ होता है। क्यों होता है? तो इसी समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है। तो आइए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो ये आपका आज का दूसरा टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसे सामान्य परिचय के रूप में पहले देखते हैं, क्या है कांग्रेस। तो कांग्रेस का उस समय अर्थ था समूह, सामूहिकता। वर्तमान में कुछ भी रहे कांग्रेस। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में। तिथि याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। उस समय वायसराय थे डफरिन। ठीक है, इनके शासन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थान की बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में स्थित है, इस स्थान पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए कुछ प्रमुख स्थापना में किनका योगदान था उसके बारे में देखिए। संस्थापक, आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अर्थात जनक कौन है? तो एलन ओ ह्यूम, जिन्हें एलन ऑक्टेवियन कहा जाता है। ये आपके IAS ऑफिसर थे। ठीक है, IAS ऑफिसर थे। नामकरण किन्होंने दिया है? तो नामकरण दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, क्या नामकरण दिए थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नामकरण है वह दादा भाई नौरोजी ने प्रथम जब सम्मेलन हुआ था उस समय बताए थे। पहले इसका नाम
इंडियन नेशनल यूनियन था। कब की बात है? 1884 की बात है। ठीक है। अगला देखिए, कोषाध्यक्ष खजांची, जिन्हें जमुनालाल बजाज, ये उस विभाग के प्रमुख थे। ठीक, यह हुआ स्थापना में जिनका योगदान था उसके बारे में। आइए स्थापना के उद्देश्य देख लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो पहला, भारतीयों को अपनी बातें, समस्याएं ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने का एक मंच प्रदान करना, अर्थात भारतीयों में एकता की भावना का पैदा करना था। ये आपके पहला उद्देश्य। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना, अभी देखे हैं। और तीसरा है ब्रिटिश सरकार से वैचारिक संघर्ष करना। संघर्ष करने से आशा है कि जो प्रमुख प्रश्न है उस समय उल्लेखित हो रही है, सामायिक प्रश्नों पर आम सहमति बनाना। याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनका कभी भी उद्देश्य उस समय नहीं था, स्थापना के समय, कि ब्रिटिश शासन का हम विरोध करेंगे। सिर्फ इनका उद्देश्य था कि भारतीयों में एकता की भावना पैदा करनी है। जो प्रमुख घटनाएं उस समय घटित हो रही है उसमें आम सहमति व्यक्त करना है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिए, आखिर कांग्रेस के बारे में प्रमुख टिप्पणी अर्थात किन्होंने क्या कथन कहा है, इसके बारे में देख लीजिए। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने कहा है? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। इन्होंने ही सुरक्षा कपाट प्रणाली का सिद्धांत कहा था, किन्हें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इसके अलावा आप पढ़े होंगे बेडर बर्न। बेडर बर्न, इन्होंने भी सरकार के लिए सेफ्टी वॉलों की तरह इस बात का उल्लेख किए थे कांग्रेस के बारे में। अगला याद रखिएगा, तड़ित चालक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उल्लेखित किया गया था, जबकि भिक्षुवृत्ति की संस्था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे लाल, बाल और पाल। इसके अलावा एनी बेसेंट और अरविंद घोष, ये आपके उग्रवादी नेता थे, जबकि शेष जो थे उदारवादी नेता से संबंधित थे। ठीक है, तो आपका स्थापना संबंधित ये मत थे, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए क्या उल्लेखित किया गया है। तो भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टी है सीपीआई, जो स्थापित हुआ है 1920 में। प्रमुख बातें आपको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए। आपको बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ प्रश्न है। पहला लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो मुंबई में 1885 में आयोजित हुआ था। दूसरा लिखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू को बनाया गया था। ठीक है, ये 3 बिंदु हुआ। चौथा लिखिए, 1896 में सर्वप्रथम वंदे मातरम भारतीय, जो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अर्थात गाया गया था। वहीं 1911 का जो अधिवेशन था, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इस समय भारत का जो राष्ट्रगान है उसके बारे में गाया गया था। इसको आप याद रखिएगा। अगला बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के अधिवेशन का उल्लेख आपको बेलगांव अधिवेशन में देखने को मिलता है, जो 1924 में हुआ था। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता
मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के सबसे जो युवा अध्यक्ष थे और लंबे समय तक जिन्होंने अध्यक्षता की वे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1886, 1893 और 1906 इन तीनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख बातें हुई 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, तो इसको आप सभी को याद रखना है। तो ये रहा आपका आज का प्रमुख दो टॉपिक, 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये आपका संक्षिप्त था जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जाइए जो बीच में जिस बातों का उल्लेख किया गया था उसको लिख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। आपके लिए करंट का वीडियो 1-2 दिन में लिया जाएगा, कक्षाएं उसकी होगी करंट का, तो आप उसमें भी सम्मिलित होइएगा। धन्यवाद।